अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी ब्रिज कोर्स 10th स्टैंडर्ड 10वीं कक्षा और आज का 11वां दिन। 11वें दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। चलते हैं हम लोग 11वें दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्र है भाषण, संभाषण, कौशल, योग्यता की बात करेंगे तो स्व अभिव्यक्ति है, संबोध है, गद्य। अपेक्षित कौशल्य की अगर बात करेंगे तो परिसर एवं अंतर विद्यालयीन कार्यक्रमों में सहभागी होकर पक्ष विपक्ष में मत प्रकट करना, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण के साथ वार्तालाप करना और विनम्रता एवं दृढ़ता पूर्वक किसी विचार के बारे में मत व्यक्त करना, सहमति असहमति प्रकट करना। यहाँ पर हम देखेंगे, आओ पता करें परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। परिवर्तन मतलब बदलाव जो है वो सृष्टि का एक जो है नियम है, उसूल है, इसके ताल्लुक से बताना है। हमने लिखा है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब समय के हिसाब से परिवर्तित होता है। प्रकृति में ऋतु भी 6 है। यदि ऋतु समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करेगी तो हमारी सृष्टि का सब चक्र बिगड़ जाएगा। सर्दी में वर्षा होगी, गर्मी में सूखा पड़ जाएगा आदि। प्रकृति में कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं अथवा कुछ धीरे धीरे। इसी प्रकार मानव जीवन भी परिवर्तनों का चक्कर है। यदि हम समय के हिसाब से परिवर्तित नहीं होते हैं तो हम समय से बहुत पीछे पहुंच जाते हैं और संसार आगे निकल जाता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि रुके हुए तो पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि मानव परिवर्तनों का संकलन करता है और हमारी सृष्टि भी परिवर्तनों के साथ चलती है। आगे बढ़ते हैं हम। आप एक तस्वीर देख सकते हैं। आओ सक्षम बने के तहत परीक्षा भवन के बाहर दो मित्रों के बीच संवाद चल रहा है। क्या संवाद होगा जानने की कोशिश करते हैं। मनु और रोहित दो कैरेक्टर है। क्या बातें कर रहे हैं परीक्षा भवन के बाहर। मनु कहता है, रोहित आज की परीक्षा के लिए तो मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। रोहित कहता है, आज तुम्हारा ही नहीं अधिकतर बच्चों का यही हाल है। मनु, हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो, गणित है ही ऐसा विषय। रोहित, ऊपर से गणित के अध्यापक छोटी सी गलती होने पर भी पूरा सवाल काटकर 0 दे देते हैं। मनु, कक्षा में ड्यूटी भी तो उन्हीं की लगी हुई है। रोहित, इतने कड़क है गणित के अध्यापक कि जरा सी गर्दन इधर उधर घुमाई नहीं कि कॉपी ही छीन लेते हैं। मनु, सही है, सही में आधा प्रश्न पत्र तो इसी वजह से गड़बड़ा जाता है। रोहित, मैं तो इसी चक्कर में आज पानी की बोतल तक नहीं लाया, कहीं पानी पीने के चक्कर में करी कराई मेहनत पर ही पानी ना फिर जाए। मनु, वैसे भी मास्टर जी ने सबको डरा रखा है कि यदि किसी का जरा भी कम अंक आए तो माता पिता को बुलवाकर उनकी शिकायत करेंगे। रोहित, हाँ मनु, नंबर कम आने पर तो घर में वैसे ही डांट पड़ती है, ऊपर से अगर मास्टर जी ने माता पिता को बुलवा दिया तब तो थोड़ा बहुत जो टेलीविज़न या खेलकूद होता है सब बंद हो जाएगा। मनु, इसीलिए मैंने जी जान लगाकर गणित की परीक्षा की तैयारी करी की है। रोहित, चलो चलो जल्दी से एक बार फार्मूले रिवाइज कर ले, बस घंटी बजने में 10 मिनट ही बचे हैं। तो आपने देखा किस तरह के डायलॉग जो है वो बोले गए हैं। संवाद जिसको कहा जाता है परीक्षा भवन में दोनों मित्रों के बीच। आगे बढ़ते हम। आओ अभ्यास करें के तहत उचित जोड़ियां मिलाना है। दूसरे की करतूत पर गर्व करने वाला, सागर को नित्य जलाने वाला और झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला। और आ में आप देखेंगे मनुष्य, सागर, वाड़व और मेघ। सही जोड़ियां क्या होगी तो हम देखते हैं, दूसरे की करतूत पर गर्व करने वाला मेघ, सागर को नित्य जलाने वाला वाड़व और झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला वो है मनुष्य। आगे बढ़ते हम। आओ सृजन करें। स्वमत लिखिए। अगर सागर ना होता तो क्या होता। तो देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। अगर सागर ना होता तो हमारा अस्तित्व भी ना होता। सागर ना होता तो वर्षा ना होती, वर्षा ना होती तो पेड़ पौधे ना होते, सागर में जो मछलियां है वह भी ना होती, सागर से ही हमें नमक मिलता है, नमक ना हो तो खाना स्वादिष्ट कैसे बन सकेगा। जल के बिना जीवन नहीं, सागर ना हो तो जल कैसे मिल मिल पाएगा। और हम यह कह सकते हैं कि सागर न हो तो जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। किसी ने सच ही कहा है कि जल है तो कल है। आगे बढ़ते हैं हम। पूरक साहित्य स्रोत में हम देखेंगे कि
कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कोई संवाद आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। यह आपका पूरक साहित्य स्रोत होगा। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। इंशाल्लाह 12वें दिन के सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों से भी शेयर कीजिए अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो। थैंक यू वेरी मच।